राशि पर 7.5 ये करेगी, मेष राशि पर 7.5 वो करेगी, मेष राशि वालों का ये हो जाएगा, मेष राशि वालों का वो हो जाएगा, ये सुनते सुनते कान पक गए हैं। आखिर मेष राशि के जातकों को 7.5 का जो प्रथम चरण रहेगा उसका प्रभाव क्या रहेगा, स्पष्ट बताएंगे आपको। हम यहाँ पर कोई भी आपको गुमराह करने का प्रयास नहीं करेंगे। जो भी बताएंगे, जो ज्योतिष कह रहा है कि 7.5 जो प्रभाव हमारे मेष राशि के जातकों पर पड़ने वाला है वह क्या पड़ने वाला है, यहाँ सिर्फ हम बात करेंगे प्रथम चरण की। भाई कल आगे किसने 2032 तक देखा है? प्रथम चरण यानी कि मार्च के महीने, यही मार्च के बाद में 29 मार्च के बाद में आप पर 7.5 का प्रथम चरण प्रारंभ हो जाएगा। ये प्रथम चरण आपके लिए कैसा रहेगा 2027 तक? 25 में चालू होगी और 2027 तक ये प्रथम चरण चलेगा आपका। इस प्रथम चरण में आपको क्या प्राप्त होगा, हम इसी बात की चर्चा अपने मेष राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। और दूसरी चीज ये भी हम आपको इस प्रोग्राम में बताएंगे कि 7.5 का असर किन लोगों पर होता है और 7.5 में क्या बिगड़ता है। हर एक बात पर हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से, प्रोग्राम थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है किंतु ये प्रोग्राम बड़ा ही सटीक और बड़ा ही अद्भुत जानकारी आप लोगों के लिए हम लेकर इस प्रोग्राम में आए हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। देखिए, आप इस प्रोग्राम को अगर आप अपनी लगन पर देखेंगे तो आपको बहुत सटीकता मिलेगी। आप अपनी चंद्र राशि पर देखेंगे बहुत ही सटीकता नजर आएगी। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। चलिए, अगर आप अपने मित्रों, एक चीज़ है कि जैसे आप जो है कहीं आपके रिश्तेदारी में या कहीं आपके अड़ोस पड़ोस में या आप स्वयं श्रीमद् भागवत कथा अगर करवाना चाहते हैं तो एक बार इस दास को मौका अवश्य दें। कोई भी शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा। आपकी एक नहीं, 200, 200, 500 जितनी भी कुंडलियाँ होंगी, पूरे गाँव और जितना भी मोहल्ला या आपके रिश्तेदार, सभी का कुंडली का फ्री एनालाइज होगा। कोई भी चार्ज आपको नहीं देना होगा अगर आप श्रीमद् भागवत कथा हमारी करवाते हैं तो। और श्रीमद् भागवत कथा का और सारे आप लोगों में बात करेंगे कितना पैसा लेंगे, इतना पैसा लेंगे, हम आपसे यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं लेंगे। श्रीमद् भागवत कथा भी फ्री, क्योंकि ये सनातन, हमारा सनातन धर्म है। हमारा कर्तव्य जो है वो भगवान की चर्चा को इस संसार में प्रकाशित करना, ना कि धन कमाना। मित्रों, अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श करवाएंगे, आप घर बैठे, आप सोचिए, दिमाग लगाइए कि आप घर में बैठकर अपने बारे में जानना चाहेंगे तो भाई थोड़ा बहुत आपको जो हमारे यहाँ काम करते हैं जो लोग, उनको हमको देना पड़ता है। इसलिए थोड़ा बहुत चार्ज हम उन लोगों के लिए ले लेते हैं, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। अब हम बात करने वाले हैं प्रोग्राम की कि क्या आपको यहाँ पर किन चीज़ों का लाभ देखने को मिलेगा। तो चलिए, अब हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात ये करेंगे कि 7.5 का असर किन लोगों पर होता है, ये ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए, 7.5 का असर जो है ना, उन लोगों पर होता है जो लोग अत्याचार पाप करते हैं। जैसे जो लोग, देखिए एक स्पष्ट ये आपको कोई नहीं बताएगा। भाई शनि क्या है? बैलेंसिंग बनाने वाले ग्रह हैं। शनि कर्म फलदाता हैं और शनिदेव महाराज जी ढैया लगाते हैं और शनिदेव महाराज जी 7.5 लगाते हैं। आप इस कदर जानिएगा भाई, आप किसी के गोली मार देंगे तो आपको क्या मिलेगा? सजा मिलेगी ना, कानून की तरफ से मिलेगी ना। तो आप समझिए कि आप अगर गलत कर्म कर रहे हैं, जैसे आपने ये कर्म किए हैं, मैं बता रहा हूं कि शनिदेव महाराज किन लोगों पर अपना सबसे ज़्यादा अशुभ प्रभाव डालते हैं। तो देखिए, वो कुछ लोग होते हैं, जैसे आपके अंदर ये चीज़ें हैं तो आप अभी से समझ जाइएगा और शनिदेव महाराज से आराधना करिए तो 7.5 का आप पर भी कोई असर नहीं होगा। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ जो है ना, जो पर स्त्री गमन करते हैं, यानी कि अपने बच्चों को तकलीफ में डालते हैं, अपने बच्चों की ओर ध्यान नहीं देते हैं, अपने पत्नी की ओर ध्यान नहीं देते हैं और एक्स्ट्रा अफेयर कर बैठते हैं और दूसरे के बच्चों को देखते हैं, उनको पालन पोषण करते हैं, दूसरे की स्त्री के साथ संबंध बनाते हैं, उनको खुश रखते हैं और अपने बच्चे भीख मांग रहे हैं, उन लोगों पर 7.5 का सबसे अशुभ प्रभाव पड़ता है। प्रथम चीज ये की है। दूसरा प्रभाव उन लोगों पर 7.5 का सबसे अशुभ पड़ता है जो लोग जो हैं आध्यात्मिक झूठ बोलकर अपना काम चलाते हैं, जो सबसे ज़्यादा झूठ बोलते हैं और झूठ बोलकर धन कमाते हैं, उन लोगों पर 7.5 का अशुभ प्रभाव रहता है। जो दूसरे का धन हड़प लेते हैं, उन लोगों पर भी 7.5 का सबसे अशुभ प्रभाव रहता है। तीसरी चीज़, जो लोग दूसरे की प्रॉपर्टी हड़प लेते हैं, यानी कि उनको कुछ भी नहीं देते हैं और उनकी प्रॉपर्टी को हड़प लेते हैं, उन लोगों पर 7.5 का अशुभ प्रभाव रहता है। और जो लोग नॉनवेज, एल्कोहल, इन चीज़ों का सेवन करते हैं, आध्यात्मिक, भाई आप समझिए एक चीज़, अंदाज़ा लगाइए, वजन है कि तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तो भाई हाँ, भगवान कहाँ पर विराजमान है?
भगवान को अगर आप देखेंगे ना तो भगवान तो आपके दिल के अंदर ही बैठे हुए हैं, ये कहीं बाहर थोड़ी हैं। और इसी भाई तेरे पूजन को भगवान बना मना मंदिर आलीशान, तो भगवान तो आपके मंदिर, आपके मन के मंदिर में ही बैठे हुए हैं। और उसी मंदिर में आप मीट डालो, मुर्गे का पता नहीं क्षमा चाहेंगे किस किस का आप जो है उसी मंदिर के अंदर डालो, तो भगवान कैसे रहेंगे भाई। तो उन लोगों पर शनिदेव महाराज का भाई, दूसरे जीव आपकी कोई उंगली काटे तो कितना दर्द होगा, आप किसी को काट कर खा रहे हैं तो उसका अशुभ प्रभाव तो आपको झेलना ही पड़ेगा भाई। ये प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर उन लोगों पर जो लोग नॉन वेज वगैरह का सेवन करते हैं। अच्छा, उन लोगों पर भी 7.5 का अशुभ प्रभाव रहता है। जो लोग जो है मजदूर यानी कि अपना काम करवा लेते हैं, और मजदूर कोई काम करता है आपके यहाँ और उसको जो है आप क्या करते हैं, उसको पैसे नहीं देते हैं या फिर उसका कट कर लेते हैं, उसके जो उसकी मेहनत है उसे कट कर लेते हैं और थोड़ा सा दे देते हैं उसका, तो ऐसे लोगों पर भी 7.5 का अशुभ प्रभाव रहता है। तीसरी चीज, उन लोगों पर भी 7.5 का अशुभ प्रभाव रहता है जो लोग जो है अपने भाइयों का हिस्सा खा लेते हैं। भाई आपका भाई छोटा या बड़ा और आपने उसका आपका तो हिस्सा मिला ही मिला आपको है, और आपने उसका भी हिस्सा खा लिया, तो फिर 7.5 का जबरदस्त प्रभाव उन लोगों पर रहता है। तो ये कुछ लोग जो हमने आपको बताए हैं जो ऐसे कर्म करते हैं, उन लोगों पर 7.5 का विशेष पूर्वक जो है प्रभाव देखा जाता है। और कुछ जो है हमारे पूर्व जन्मों का भी होता है कि कुछ हमने पूर्व जन्म में कैसे कुछ कर्म किए या कुछ ऐसे पाप किए जो हमें 7.5 के अंदर जो है भोगने पड़ते हैं। तो चलिए अब हम जो है बताते हैं कि प्रथम चरण में आपको क्या मिलेगा यहाँ पर। तो देखिए, शनिदेव महाराज 7.5 के अंतर्गत आपके कहाँ पर 12वें भाव पर विद्यमान रहेंगे, यानी कि द्वादश भाव पर। और ये द्वादश भाव है ना, ये बाहर का स्थान है, यानी कि हमारे पास जो है ना उसे जाने का, हमारे पास से बाहर जाने का स्थान है। और शनि क्या है, शनि बैलेंसिंग बनाने वाले ग्रह हैं भाई। तो 12वें भाव पर जो शनिदेव महाराज ज्योतिष जो कह रहा है वो मैं आपको यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जो 7.5 में लाभ होने वाला है वो प्रथम चरण में वो ये होने वाला है मेष राशि के जातकों को, कि जैसे आपका जो है शनि के अंतर्गत जो कार्य आपके हैं, उन कार्यों को आप देखेंगे उनमें बहुत ज़्यादा उछाल देखने को आपको मिलेगी। जो लोग फॉरेन में हैं, यानी कि विदेश में इस समय पर हैं, अदर कंट्री में इस समय पर हैं, उन लोगों को भी आध्यात्मिक लाभ 7.5 के अंतर्गत मिलने वाले हैं। और उन लोगों को भी लाभ 7.5 का ये प्रथम चरण उन लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा जो लोग इंटरनेट संचार माध्यम इंटरनेट वगैरह पर काम करते हैं, संचार माध्यम या एडिटिंग की दुनिया में है, या फिर जो है जैसे इलेक्ट्रॉनिक का दुकान आपका है, इन चीज़ों से जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों को भी 7.5 का जो प्रभाव रहेगा उन लोगों पर भी शुभ देखा जाएगा। यानी कि ये प्रथम चरण जो है वह उत्तम अच्छा देखा जाएगा। इस 7.5 के अंतर्गत जो अशुभ होगा वो ध्यान से सुनिएगा। इस 7.5 का जो प्रथम चरण रहेगा, इस प्रथम चरण में आपके जो जिससे गंभीर मधुर संबंध है, बहुत इस समय पर जो आपके लोग जुड़े हुए आपके पास हैं, उन लोगों से कनेक्शन थोड़े से टूटते हुए नजर आएंगे। वो लोग आपका साथ छोड़ते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव पड़ सकता है। ये 100% क्लियर नहीं कि ये आपके साथ हो, लेकिन हाँ ये प्रभाव जो है, यानी कि जो है यहाँ पर कहते हैं ना दुर्गति, यहाँ पर जो है अच्छे 7.5 जब चलती है ना तो हमारा जिससे घनघोर मित्रता होती है वही व्यक्ति धोखा देना प्रारंभ कर देता है, जिसके कारण हमारा मन जो है वो दुखित रहता है और हम थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं, यानी कि मानसिक तनाव हो जाता है। तो आपको क्या करना है, अभी से आप जो है अपने पर ध्यान दीजिएगा। आप किसी के कारण जी रहे हैं ऐसा मत करिए। आप स्वयं के लिए भाई स्वयं के लिए जीवित रहिए, स्वयं के लिए कार्य करिए, तो 7.5 का शुभ प्रभाव आप पर देखा जाएगा। प्रथम चरण में है ना, तो अपने जो रिलेशन है ना, रिलेशन उतने सही रखिए। कहते हैं ना कि ओते पाए पसारिए जेती लंबी खाट, तो उतने रिलेशन यहाँ पर आपको रखने हैं जितना ठीक है। एक्स्ट्रा जो ज़्यादा किसी से भाई हम चीनी जो होती है ना उसे ज़्यादा अगर गर्म करें, ज़्यादा खौलाएं तो वो क्या होता है उस चीनी का, वो कड़वी हो जाती है। तो हमें एक सीमा तक ही लोगों से, वो चाहे आपका प्रेम संबंध हो चाहे कैसे भी लोग हों, एक सीमा तक ही उन लोगों से प्रेम बनाकर रखें। और किसी को अगर धन दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, मित्र यारी में, दोस्ती में, तो थोड़ा सोच समझ कर दें। दूसरी चीज़, फ्रॉडगिरी से बचे रहें। कोई भी कार्य, जैसे आप ये कहा कि भैया ये मोबाइल जो है बेच रहे हैं, जैसे एग्जांपल के लिए आपको बता रहे हैं हम कि ये चीज़ हम आपको दे रहे हैं और ये जो है बहुत सस्ता है, ये बहुत महंगा आता है, हम आपको बहुत सस्ता दे रहे हैं, आप ले लीजिएगा। आपने क्या किया कि देखा कि हाँ अच्छा है और सस्ता है, लेकिन आपने अंदर नहीं देखा क्या होने वाला है इसके साथ।
आपने उसको परचेस कर लिया। अब वो मोबाइल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहां पर बात कर रहा हूं हर एक वो चीज की कि जो आप जो है जल्दबाजी में करें। तो यहां पर थोड़ा सा लालच जो है ना, वो लालच थोड़ा सा कम करें। साढ़े साथी के अंदर जो मैं बता रहा हूं ना, ये चीजों का बस ध्यान रखिएगा, साढ़े साथी का कोई अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज जो है यहां पर ये है कि 12वें भाव पर शनिदेव महाराज रहेंगे, तो संचार माध्यम, इंटरनेट वगैरह से, इन चीजों से आपको जो है उत्तम अच्छा लाभ होगा। उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं 12वें भाव पर जो शनिदेव महाराज का प्रभाव देखा जाएगा। यहां पर थोड़ा सा अपने हेल्थ का, प्रथम चरण में थोड़ा बहुत अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, अर्थात जो है खान पान का ध्यान रखिएगा। भाई आपको डायबिटीज है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं मैं, ये नहीं कह रहा हूं आपको है, जैसे कोई डायबिटीज का मरीज है, वो चीनी खाए, बर्फी खाए, लड्डू खाए, पेड़ा खाए और छेना खाए, तो फिर क्या होगा, है ना, उसकी डायबिटीज बढ़ेगी ना। अब वो जो उस चीज़ों का रोक लगा दे कि नहीं हमें इस चीज़ का रोग है, ये रोग है हमारे अंदर, ये खाने से हमें और प्रॉब्लम बढ़ सकती है, तो भाई जब उस चीज़ को रोक लगाएंगे तो वो बीमारी कम होगी ना। तो यही आपको थोड़ा सा अगर कोई कष्ट परेशानी तो उसका थोड़ा बहुत ध्यान रखिए और डॉक्टर से सलाह बस लेते रहिए और दवाइयाँ जो है चालू रखिए और कुछ उपाय भी करते रहिए। दवा और दुआ जब दोनों काम करती हैं ना, तभी इंसान जो है आगे बढ़ता है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं साढ़े साथी का प्रभाव। यहाँ पर दूसरे जो आपके 12वें भाव पर देखा जाएगा, यहाँ पर आपको पिता का, प्रथम चरण में पिता का सहयोग थोड़ा सा कम प्राप्त होगा, और अर्थात सरकारी कार्यों में या सरकार की तरफ से आपको थोड़ी सी हेल्प जो है कम प्राप्त हो सकती है, ये प्रथम चरण में थोड़ा बहुत देखा जाएगा। उसी के साथ ही साथ शनिदेव महाराज के पास दृष्टियां हैं, तो आपके द्वितीय भाव पर पड़ेगी। तो देखिए शनि के परम मित्र कौन है, शुक्र हैं। आपके द्वितीय कौन बनते हैं, आपके द्वितीय भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र, और शनिदेव महाराज के परम मित्र हैं। तो भाई मित्र को जब कोई देखता है ना, हम किसी मित्र के घर में जाएं या मित्र के घर को देखें, तो बस यही प्रभु से कामना करेंगे भाई हमारा मित्र है, आगे बढ़े ये। तो यहाँ पर शनिदेव महाराज आपके द्वितीय भाव को देखेंगे, तो यहाँ पर प्रभाव ये देखा जाएगा कि आपके जो है ना धन में, यहाँ पर धन में आपके बढ़ोतरी करते हुए नजर आएंगे, किंतु परिश्रम अर्थात जो है मेहनत थोड़ी सी आपकी ज्यादा रहेगी, मेहनत से ही आप जो है धन अपना कमा पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। परिवार में थोड़ा बहुत प्रथम चरण में आपको अनबन आपकी हो सकती है थोड़ी बहुत, इसलिए परिवार में रिलेशन अपने अच्छे बनाकर रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं दूसरे चरण में। यहाँ पर आपको थोड़ा सा आपको जो है व्यवसाय क्षेत्र में थोड़ा सा कठोर यानी कि थोड़ा ज़्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता रहेगी। 2027 तक थोड़ा सा जो है, 25 तो ठीक जाएगा, 26 जो है ना दूसरा चरण, जब प्रथम चरण की द्वितीय वर्ष होगी, तो थोड़ा कठोर यानी व्यवसाय से रिलेटेड थोड़ा मतलब थोड़ी मेहनत। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए, ऐसा संसार में कौन व्यक्ति जो मेहनत नहीं करता है। जब आप मेहनत पर मेहनत करेंगे तो हमें थोड़ी मिल जाएगा, वो तो आपको ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर आलस्यपन नहीं लाना है आपको, 12वें भाव पर शनि आलस्य देते हैं, तो आलस्यपन नहीं लाना है और थोड़ा सा मेहनत प्रयास जो है वो आपको जारी रखना है। इससे जो है प्रभाव उत्तम अच्छा रहेगा, आपका व्यवसाय उत्तम अच्छा चलता रहेगा। शनिदेव महाराज अगली दृष्टि अर्थात जो है सप्तम दृष्टि आपके कहां पर, आपके ठीक सप्तम दृष्टि यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 यहां पर आपके षष्ठम भाव पर डालेंगे। अब देखिए भाई षष्ठम भाव के जो स्वामी आपके बनते हैं बुध बनते हैं। अब बुध भी शनिदेव महाराज के मित्र हैं, शुक्र भी मित्र हैं, और साथ ही साथ आपके जो षष्ठम भाव के स्वामी बनते हैं वह कौन बनते हैं, वो बुध महाराज बनते हैं। तो बुध और शनि में मित्रता का भाव है, तो यहाँ पर मित्रता का भाव जब है ना, तो यहाँ पर ये चीज़ और आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ पर शत्रुओं का जो प्रभाव, जो आपके शत्रुओं का प्रभाव वो आप पर कम देखा जाएगा। शत्रुओं का जो आपके दुश्मन है वो शत्रुओं का प्रभाव कम देखा जाएगा। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर जो है कुछ कर्ज में भी आपको राहत मिलेगी, जो आप पर बहुत ज़्यादा अनावश्यक कर्ज है। तो देखिए ऐसा हमने देखा है कि जो लोग बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है कि साढ़े साथी में क्या होता है कि इंसान जो है बहुत कुछ पा जाता है, बहुत कुछ उसे प्राप्त होता है साढ़े साथी के अंतर्गत। तो यहाँ पर आप ऐसा मत अपना जो मन मत महसूस अपने अंदर ये मत लाइए साढ़े साथी चालू होगी तो मेरा ये हो जाएगा वैसा हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को साढ़े साथी में बहुत कुछ प्राप्त भी होता है। तो यहाँ पर जो प्राप्त होने वाला वो चीज़ हम बता रहे हैं आपको। प्रथम चरण में कर्ज जो है ना वो कम होगा आपका। आप देखिए यहाँ पर एक चीज़ हम कह रहे हैं कि कर्ज कम होगा। आप क्या करें, आप अपने ऐशो आराम के लिए, सुखों के लिए आप कर्ज पर कर्ज, लोन पर लोन करवाते रहें। तो भाई जब आप गलत कार्यों के लिए कर्ज, भाई कर्ज हम किस समय पर लेते हैं, कर्ज हम उस समय पर लेते हैं हमारे व्यवसाय में कोई कार्य अटक जाता है। ऐसा नहीं हम पूरा कर्ज लेकर ही व्यवसाय शुरू कर दें। भाई व्यवसाय शुरू करने के लिए कुछ हमारे पास धन होना चाहिए, कुछ हम किसी की मदद लेते हैं बैंक वगैरह की, तो हम अपने कार्य को आगे बढ़ाते हैं।
और हम क्या करते हैं, अपनी शौक के लिए, घूमने के लिए फॉरेन जा रहे हैं, दोस्त यारों में पार्टी कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, ये ले जाओ लोन उठाकर ये इधर बांटा उधर बांटा और ऐसो आराम कर रहे हैं, तो फिर भाई ये कर्ज जो है ना ये मुसीबत में डालेगा। कर्ज जो है, आप जैसे बीमार हैं, भगवान ना चाहे कि आपका ऐसा कुछ हो, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ मैं कि आप बीमार या घर में कोई आपके बीमार या रिश्तेदारी में कोई आपका खास बहुत ज़्यादा सगे संबंधी कोई बीमार है, तो आप जो है भाई देखिए आजकल का सिस्टम क्या है ना, इंसान अपना देखता है, दूसरा नहीं। तो दूसरा भाई आपके रिश्तेदार कोई है ना, तो आप उनकी मदद कर सकते हैं। ये नहीं कि आप लोन लेकर अपना लोन अपने नाम करवाएं और उनको पैसा दे दें, ऐसा नहीं करिएगा। आपके घर में आपके बच्चे या आप कोई बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बीमार हैं और धन नहीं मिल रहा, उस अवस्था में आप कर्ज ले सकते हैं, तो वो कर्ज आपका भरता अवश्य भर जाएगा, उसमें कोई संदेह शंका नहीं है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो है ना दशम दृष्टि शनिदेव महाराज कहाँ पर डालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपके नवम भाव पर, और नवम भाव के स्वामी कौन, देवगुरु बृहस्पति, जिसके कारण आपको भाग्य का थोड़ा सा, आपको भाग्य के लिए यहाँ पर भाग्य उन्नति के लिए थोड़ा सा प्रयास करना होगा, तभी आपको भाग्य आपका जो है जागृत होता हुआ नजर आएगा। पूजा पाठ धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि जो है वो प्रथम चरण में बहुत अच्छी देखी जाएगी। धर्म कर्म के कार्यों में, पूजा पाठ के कार्यों में आपकी रुचि जो है वह रुचि आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। तो ये प्रभाव आपके ऊपर देखा जाएगा 7.5 के अंतर्गत। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि इस 7.5 में जो आपको प्राप्त होने वाला वो कोई आप नया घर आपको मिलेगा या कोई प्रॉपर्टी आप खरीद पाएंगे, ये लिख कर रख लीजिएगा। ये 7.5 में प्रथम चरण में ये आपको शनिदेव महाराज देकर ही जाएंगे, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। अब हमने शुरुआत में आपको बताया कि जो लोग उल्टे सीधे काम करते हैं, जो इस तरीके के उल्टे सीधे कार्य करते हैं, तो देखिए उपाय क्या करें 7.5 के अंतर्गत। 7.5 के अंतर्गत आपके जैसे आपकी भाई कुंडली, ऐसा तो है नहीं कि एक अब मैं जो बता रहा हूँ वो सभी पर मेष राशि के जातकों पर हो। भाई किसी की दशा अलग चल रही, किसी की वैष्णोत्तरीय दशा अलग चल रही, किसी के ग्रह में शनिदेव महाराज उच्च के हैं, किसी की कुंडली में शनिदेव महाराज नीच के हैं, है ना। तो ये हो जाता है, किसी पर उतार चढ़ाव थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है, किंतु ज़्यादातर जो है ये जो हमने बताया ये काफ़ी हद तक आपके साथ में ये चीज़ें हो सकती हैं जो हमने आपको बताई हैं। अब इनसे बचा कैसे, जो अशुभ प्रभाव है 7.5 का, उससे बचा कैसे जाए, तो देखिए इसके लिए आप शनिदेव महाराज ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः, जो हमने आपको शुरुआत में गलत कर्म बताए थे वो सारे गलत कर्मों को आप जो है त्याग दे दें उन सभी का, तो 7.5 का अशुभ प्रभाव आप पर नहीं होगा। और शनिदेव महाराज से आराधना करें कि शनिदेव महाराज जो भी हमसे जाने अनजाने में गलती हुई प्रभु उसको क्षमा करें। उसी के साथ ही साथ आप जो है हर शनिवार के दिन शनि मंदिर पर जाएं और शनिदेव महाराज से प्रार्थना विनती करें, और उसी के साथ ही साथ चौमुखा दीपक अपने घर की गेट पर जलाएं। मुट्ठी भर जो है उड़द की दाल अपने सर से 7 बार सीधा घुमाकर शनिवार के दिन किसी असहाय व्यक्ति को दान करते रहें, इससे 7.5 का अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। तो हमने प्रथम चरण के बारे में आपको बताया है, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, इसके लिए क्षमा चाहेंगे हम मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में। शनिदेव महाराज से आराधना करते हैं। जो भी हमारे दर्शक मेष राशि के दर्शक देख रहे हैं उनके जीवन में जो भी कष्ट परेशानी है उन सारी कष्ट परेशानियों को प्रभु दूर करें। इसी के साथ आप लोगों से विदा चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, हमें आदेश दीजिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।